1857 के विद्रोह के समय जॉन लॉरेंस कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो वो पंजाब का गवर्नर जनरल था। किसकी अध्यक्षता में उड़ीसा में अकाल आयोग का गठन किया गया? तो हेनरी चैमबरन। निम्न में काश्तकारी अधिनियम कहाँ पारित किया गया? पंजाब। भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कब किया? 1865 ईस्वी में। द्वितीय अफगान युद्ध शुरू हुआ था 21 नवंबर 1878। किसने भूटान को युद्ध में पराजित किया तथा उसके साथ संधि कर लिया? तो वह था जॉन लॉरेंस। निम्न में यूरोप के साथ संचार व्यवस्था कब कायम की गई? तो 1869 से 1870। दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में किसका महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो सर जॉन लॉरेंस। निम्न में कब उड़ीसा में अकाल पड़ा? 1866 ईस्वी। निम्न में बुंदेलखंड एवं राजपूताना में कब भीषण अकाल पड़ा? तो 1868 से 1869 ईस्वी। सर जॉन शोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? तो हस्तक्षेप के रूप में। महान निष्क्रियता की नीति के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो लॉरेंस का। कुशल आक्रमणीयता की नीति किस पर लागू की गई थी? अफगानिस्तान। प्रभावी आक्रमणीयता की नीति का जनक कौन था? लॉरेंस। लॉर्ड मियो की मुलाकात शेर अली से किस स्थान पर हुई? तो अम्बाला। निम्न में किसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? लॉरेंस। भारत पर शासन करने वाले निम्न गवर्नर जनरल की सही अनुक्रम क्या है? तो 3142। पहला सर जॉन लॉरेंस, फिर लॉर्ड मियो, फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक और फिर लॉर्ड लिल्टन। किस एक्ट के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। दीवाना और निजामत की सदर अदालतों का स्थापना करने के लिए कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1865 ईस्वी में। निम्न में कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? जॉन लॉरेंस। नीचे दी गई कूट के आधार पर निम्न गवर्नर जनरल एवं वायसराय का सही कालक्रम निर्धारित कीजिए। ADCB। तो पहले कैनिंग, फिर नेपियर, फिर लॉरेंस और फिर मियो। चैप्टर 4 विदेशी नीति। कैनिंग और नॉर्थब्रुक। क्रांतिकारियों विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधि सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी, विदेशों में रहकर भी उन्होंने अपना कार्यक्रम जारी रखा। इन क्रांतिकारियों में श्याम कृष्ण वर्मा का नाम विशेष उल्लेखनीय। वे उदयपुर और जूनागढ़ के दीवान भी रह चुके थे। उनके विचार अत्यधिक क्रांतिकारी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वे आतंकवादी उपायों को उचित मानते थे। भारत सरकार के निरंतर बढ़ते हुए दबाव से तंग आकर वे लंदन चले गए। यहाँ उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी नामक संस्था एवं इंडियन हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की। इंडियन सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। शीघ्र ही इंडियन हाउस भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया।